नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई संसद को बनाने के लिए पर्यावरण को लेकर और बाकी अनुमतियों में कोई खामी नहीं है। बता दें, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें लुटियंस जोन में निर्माण का विरोध करते हुए कई तरह के नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए थे। इन आरोपों में चेंज ऑफ लैंड यूज और पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी शामिल थीं। मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि वह किसान आंदोलन के दबाव में नहीं आएगी और किसी भी हाल में तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। सरकार की तरफ से अब ये बात साफ शब्दों में कह दी गई है। सोमवार को किसान और सरकार के बीच बातचीत के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे और किसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए आज़ाद हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सरवन सिंह पंधेर ने कहा, नरेंद्र तोमर ने हमें साफ कह दिया है कि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। उन्होंने हमें यहाँ तक कह दिया कि हम चाहें तो इन कानूनों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दें। कृषि कानूनों को लेकर सोमवार को हुई 7वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा निकली, जिसके बाद अगली वार्ता 8 जनवरी को रखी गई है। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे, घर वापसी नहीं होगी। वहीं अब किसान आंदोलन तेज करने की योजना बना रहे हैं और इसी क्रम में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने जाने की योजना है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे ट्रस्ट ने रविवार को बताया कि मंदिर की नींव का काम जनवरी के अंत तक शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट ने बताया कि मिट्टी के अध्ययन का काम 7 महीनों बाद अब भी पूरा नहीं हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के दिन से 36 से 39 महीनों में पूरा हो जाएगा। इंदौर में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने अल्पसंख्यक बहुल इलाके चांदनखेड़ी में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। प्रशासन अब इस इलाके में सड़क को चौड़ी करने की योजना पर काम कर रहा है, जिसके कारण पहले से ही 2 समुदायों की हिंसक झड़प के बाद सहमे गांव में अब घरों को तोड़ा जा रहा है। सड़क को चौड़ी करने के लिए करीब 13 घरों में आंशिक रूप से तोड़फोड़ की गई है। बता दें, हिंदू संगठनों के लोगों ने राम मंदिर के लिए धन जुटाने के लिए रैलियां निकाली थी, जिसके बाद एक गुट ने रैली पर पथराव किया। उसके बाद दोनों गुट आमने सामने हो गए थे और काफी हिंसक झड़प हो गई थी। कोविशील्ड के निर्यात पर प्रतिबंध की खबरों के बीच बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारत से जल्द वैक्सीन हासिल करने के लिए संपर्क में हैं। हिंदुस्तान खबर के अनुसार बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से भारत से संपर्क करके उम्मीद जताई है कि उसे जल्द भारत से वैक्सीन उपलब्ध होगी। नेपाल भी इसी तरह की उम्मीद जाहिर कर रहा है। पूरे इंग्लैंड में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। बुधवार से ये लागू हो जाएगा और फरवरी के मध्य तक रहेगा। AFP की रिपोर्ट के अनुसार इस लॉकडाउन में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल भी बंद रहेंगे। ब्रिटेन में सख्त कदम को तब उठाया गया है जब कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन यानी नए किस्म का कोरोना संक्रमण पाया गया है। ये 70% अधिक तेज़ी से फैलता है। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 16,375 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 201 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितोों का आंकड़ा 1,03,56,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,49,850 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,31,000 से अधिक हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला जारी है। अब इस कड़ी में KL राहुल का नाम जुड़ गया है। शनिवार को टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान मेलबर्न में नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए उनकी बाईं कलाई पर मोच आई है। इसके बाद उन्हें मौजूदा बॉर्डर गावस्कर सीरीज से बाहर होना पड़ा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।